भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय प्रथम विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न श्लोक संख्या 25 शब्दार्थ और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा सवासुदेवानुचरम प्रशांतम बृहस्पते प्राक्तनयम प्रतीतम आलिंग्य गाढ़म प्रणयेन भद्रम स्वानाम पृच्छद भगवत प्रजानम। शब्दार्थ सह वह विदुर वासुदेवा कृष्ण का अनुचरम नित्य संगी प्रशांतम अत्यंत शांत एवं सौम्य बृहस्पति ही देवताओं के विद्वान गुरु बृहस्पति का प्राग पूर्व काल में तनयम पुत्र या शिष्य प्रतीतम स्वीकार किया आलिंग्य आलिंगन करके गाढ़म गहराई से प्रणयेना प्रेम में भद्रम शुभ स्वानाम निजी अपृच्छत पूछा भगवत भगवान के प्रजानाम परिवार का अनुवाद। तत्पश्चात अत्यधिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण विदुर ने भगवान कृष्ण के नित्य संगी तथा बृहस्पति के पूर्व महान शिष्य उद्धव का आलिंगन किया। तत्पश्चात विदुर ने भगवान कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा। तात्पर्य विदुर उद्धव से आयु में बड़े थे, पितृतुल्य थे, अतएव जब दोनों मिले तो उद्धव ने विदुर को शीश झुकाया और विदुर ने उद्धव का आलिंगन किया क्योंकि उद्धव छोटे थे, अतएव पुत्रतुल्य थे। विदुर के भाई पांडु कृष्ण के फूफा थे और उद्धव कृष्ण के चचेरे भाई थे, अतएव सामाजिक प्रथा के अनुसार विदुर का सम्मान उद्धव द्वारा पिता के स्तर पर होना चाहिए था। उद्धव तर्कशास्त्र के महान विद्वान थे और वे देवताओं के गुरु तथा परम विद्वान पुरोहित बृहस्पति के शिष्य के रूप में विख्यात थे। विदुर ने उद्धव से उनके संबंधियों की कुशलता के विषय में पूछा, यद्यपि उन्हें ज्ञात था कि वे सब इस लोक में नहीं रहे। यह जिज्ञासा अजीब लगती है, किंतु श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि यह समाचार विदुर के लिए आघात था, इसीलिए उन्होंने अति उत्कंठावश पुनः पूछा। उनकी यह जिज्ञासा मनोवैज्ञानिक ही थी, व्यावहारिक नहीं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। यहाँ दो महान शुद्ध भक्तों की भेंट होती है तो उनका क्या व्यवहार है और शुद्ध भक्तों का क्या लक्षण है, उसके बारे में बहुत सुंदर बताया है इस श्लोक में। वासुदेवानुचरम, वासुदेव भगवान का शिष्य अनुचर भक्त, उनका संबंधी मतलब निकट का भक्त अनुचर, नित्य संगी पार्षद। वो कैसे थे? प्रशांतम, प्रशांत, एकदम अत्यंत शांत सौम्य। ये शुद्ध भक्तों का लक्षण होता है। वो कोई भी परिस्थिति में सौम्य रहते हैं, डिस्टर्ब नहीं होते हैं, हड़बड़ी में नहीं आ जाते हैं, टेंशन में नहीं आ जाते, सौम्य रहते हैं। प्रशांतम मतलब शांत, बहुत गंभीर, गंभीरता से शांत, सौम्य, तो अत्यंत शांत होते हैं। और उनका लक्षण क्या? बृहस्पति ही, वे देवता के विद्वान गुरु बृहस्पति का क्या था? प्राक तनयम, मतलब पूर्व काल में वो तनयम पुत्र या शिष्य था। और उन्होंने प्रतीतम यानी उनसे शिष्य ग्रहण, शिष्य बने थे उनके। तो ये देखते हम कि कितने मतलब शुद्ध भक्त जो होते हैं वो कितने, उनके गुण कितने अच्छे होते हैं। वो कभी भी अभिमानी नहीं होते हैं। जैसे वो तो सतत कृष्ण के संग करते थे। और यहाँ लिखा थे उद्धव तर्क शास्त्र के महान विद्वान थे।
तर्क शास्त्र के। तो एक तो ज्ञानी भी थे, कृष्ण के नित्य संगी भी थे, और भागवतम में ऐसा वर्णन आता है कि कृष्ण उनकी सलाह लेते थे भगवान स्वयं। अभी सोचिए कोई बड़ा आदमी हमसे ये देखो मेरे से पूछ के करता है, हमको ऐसा अभिमान आ सकता है। लेकिन यहाँ उद्धव जी कितने प्रशांतम, इसीलिए यहाँ लिखा प्रशांतम। तो हमें धीरे धीरे हमें ये प्रयास करना चाहिए, हम भी इस प्रकार घटनाएं घटती रहेगी, हम प्रशांत रहे। प्रशांत रहना मुश्किल है, हाँ, क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन हमें समझना चाहिए ये जो जीवन में ये भौतिक जगत में जो घटनाएं बनती है, घटती है प्रतिदिन, हमको अशांत कर देगी। हम कोई भी समाचार सुनेंगे अशांत हो जाएंगे। पदम पदम यद विपदा न तेषाम, मतलब सब जगह हम देखेंगे कि अचानक कहीं ना कहीं किसी का फोन आ जाता, हम घबरा जाते, इसका फोन आएगा क्या होगा, हाँ? इतनी। और यहाँ उद्धव जी वो समय पर है जब उन्होंने कृष्ण भगवान चले गए यहाँ से, उसके बाद की ये घटना है। अभी सोचिए, मतलब इसी अवस्था में रहना, हमारे कोई स्वजन चले जाते हैं तो हमको कितना ये होता है, दुख होता है, और यहाँ तो कृष्ण चले गए। लेकिन उद्धव जी सौम्य प्रशांत थे, वो जानते थे कि कृष्ण उनके नाम रूप गुण लीला में हमेशा रहते हैं, और कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण के आदेश का पालन करना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है। क्योंकि जब उद्धव जी को मालूम पड़ा कि भगवान अभी नहीं रहने वाले हैं, वो बहुत दुखी हो गए। अभी भगवान, तो उन्होंने भगवान को बोला कि आप मुझे भी ले जाए आपके साथ। तब भगवान ने बोला नहीं, मेरा एक कार्य बाकी है। ये जो मैसेज है, मेरा संदेश जो उद्धव गीता, वो आपको वहां जाना नहीं, मैत्रेय ऋषि को भी देना है, लेकिन मेन बद्रिकाश्रम में जाके सबको देना है। ये मिशन उनको दिया था, इसीलिए वो प्रशांत भी थे, क्योंकि भगवान के तुरंत जाने के बाद कौन शांत रह सकता है। हाँ, ये जो हम भजन गाते हैं ना, एक काले कोटा गेला गोरा नटराज, भगवान चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए, ऐसा उत्कंठ, मतलब बहुत अग्नि होता है, विरह का अग्नि। हालांकि विरह का अग्नि जितना ज्यादा प्रकट होता है उतना ज्यादा सुख मिलता है। इस जगत में क्या होता है, हमें किसी का विरह होता है तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जब वस्तु होती है तो उसमें व्यक्ति और वेदना से और सुख मिलता है उनको। हम वो देख सकते हैं चैतन्य चरितामृत में, भगवान कृष्ण की विरह में चैतन्य महाप्रभु इतने उत्कंठित होते थे, इतने बाहर बाह्य रूप से ऐसा लगता था वो विलाप करते थे, लेकिन हृदय में वो कृष्ण प्रेम का आस्वादन कर रहे थे। इसको कृष्ण प्रेम बोलते हैं, विरह में सेवा। तो यदि भगवान हमारे साथ नहीं, अभी है नहीं भगवान, हमें दिखते नहीं हैं, तो हम जितनी उत्कटता से भगवान की सेवा करेंगे, जितनी उत्कटता से भगवान का नाम लेंगे, उतना ही हमें विरह की और ये होगी, विरह की भावना और ज्यादा होगी, और विरह की भावना जितनी ज्यादा होगी हम उतना सुख प्राप्त करेंगे। विरह में सेवा, उतनी ज्यादा हम सेवा करेंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको समझना है। हम प्रशांत रहकर, यस भगवान हमारे साथ है, ये सेवा ही भगवान है, क्योंकि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो सेवा के माध्यम से हम भगवान से जुड़ रहे हैं, भगवान के नाम के माध्यम से भगवान से जुड़ रहे हैं, क्योंकि नाम ही भगवान है। तो हमें तीव्रता से भगवान का नाम जप करना चाहिए यदि प्रशांत बनना है तो। भगवान की अनुभूति हमको हो सकती है। तो ये पॉइंट है कि वो प्रशांत थे, और उनके शिष्य थे, बृहस्पति के शिष्य। तो बृहस्पति उनके गुरु थे, देवताओं के गुरु थे, तो भी कैसे कितने महान होंगे, और उनका ये शिष्य उद्धव जी। तो ये सब महान भक्त हैं। दूसरा, जब दोनों मिलते हैं तो प्रभुपाद लिखते कि उद्धव जी उन्होंने
शीश झुकाया और प्रणाम किया। प्रभुपाद लिखते हैं कि उद्धव ने विदुर को शीश झुकाया और विदुर जी वो अपने आप को तुच्छ समझते थे। वो समझते थे कि पॉलिटिक्स की वजह से मैं एकदम पापी हो गया हूँ, मेरे पुण्य कार्य नहीं है, अभी मेरा पाप कार्य में लगा हुआ हूँ। इस प्रकार से वो भी बहुत नम्र थे। पर यहाँ उद्धव जी उनके पुत्र तुल्य थे। उद्धव जी पुत्र तुल्य थे। प्रभुपाद लिखते हैं कि क्योंकि उद्धव महात्मा विदुर के भाई पांडु महाराज और पांडु महाराज की ये अपने फुआ थे, उनके किनके फूफा थे, कृष्ण के फूफा थे और ये कृष्ण के कजिन थे, इसीलिए वो उनके पुत्र तुल्य ही थे। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि अतः यह सामाजिक प्रथा के अनुसार विदुर का सम्मान उद्धव द्वारा पिता के स्तर पर होना चाहिए। तो इसीलिए वो उन्होंने प्रणाम किया। हमें भी ये सब समझना चाहिए कि कोई वडील भक्त होते हैं और ये उनको हमें आदर देना चाहिए। भक्तों को चाहे हमसे छोटे भी हो तो भी उनको आदर देना चाहिए। और बदले में महात्मा विदुर ने उनको आलिंगन किया। ये भक्तों को आलिंगन करना, प्रणाम करना, ये सब प्रेम का प्रतीक है, कृष्ण के प्रति प्रेम का प्रतीक है। ओ आप कृष्ण के महान भक्त हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आलिंगन देते हैं। तो इस प्रकार भक्तों के बीच में भावना होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति। ऐसा नहीं ये मेरे से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ है, मैं दूर से उनसे दूर ही रहता हूँ, नहीं। ईर्ष्या करना ये अच्छी बात नहीं है हमें। क्योंकि महात्मा विदुर के पुत्र तुल्य थे उद्धव जी, फिर भी उन्होंने बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। हाँ, और उन्होंने देखिए तत्पश्चात अत्यधिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण, मतलब उनको प्रेम था, हाँ? और अनुभूति के कारण आलिंग्य गाढ़म प्रणयनम भद्रम, प्रणयन मतलब प्रेम था उनको उद्धव जी के प्रति। क्योंकि वो जानते थे ये भगवान के निकट के संगी है। उन्होंने भगवान का पूरा संग किया था और भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो इसीलिए उन्होंने अत्यंत प्रेम से उनका आलिंगन किया। तो हमको इस प्रकार से भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार रखना चाहिए। हम लोग भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखते, कभी कभी हम ग्रुपिज्म करते, ये मेरे ग्रुप का नहीं है, इससे मेरा बनता नहीं। ठीक है, यदि हमें लगे कि ये भक्त से हमारा ज़्यादा ये नहीं होता तो उनका फॉल्ट फाइंडिंग ढूंढना, मतलब फॉल्ट फाइंडिंग करना, उसका दोष ढूंढना या उसकी बातें करना हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रणाम कर देना चाहिए और इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए कि ये ऐसा है वैसा है, नहीं, बहुत सावधान रहना चाहिए हमको। ठीक है, वो भगवान की सेवा में लगा, मैं भी भगवान की सेवा में लगा हूँ। तो इस प्रकार से हमें ये दो महान भक्तों से सीखना है। इतने बड़े थे, महात्मा विदुर कम नहीं थे। हाँ, वो भी सलाहकार थे धृतराज के, और वो भी कृष्ण कॉन्शियस, फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस थे। और यहाँ उद्धव जी भी भगवान, वो भी एक बड़ी पोस्ट, मंत्री थे, मंत्री का कार्य कर रहे थे और भगवान से सलाह लेते थे। जब ये युद्ध करना है कि नहीं है इनके साथ, शायद जरासंध के साथ युद्ध करना भी था, और पांडवों के वहां 2 निमंत्रण था उनको, भगवान कृष्ण को। तो सब कंफ्यूज थे कि क्या करे, पहले फाइटिंग करे या पांडवों के वहां जाए, ऐसा कुछ था, मुझे अभी याद नहीं है। तो वो कंफ्यूज हो गए थे सब और भगवान को कोई अलग अलग सलाह दे रहे थे। तब भगवान ने बोला उद्धव जी क्या बोलते हैं, और उद्धव जी ने अच्छा सलाह दिया था। मतलब इतने प्रशांत भक्त थे वो, इतने अच्छे भक्त थे, हम समझ सकते हैं। महात्मा विदुर का तो हम कितने दिनों से चर्चा करें तो हम समझ सकते हैं वो भी कितने महान भक्त हैं, वो भी कितने सौम्य है। देखिए वो भी कोई कम सौम्य नहीं है। तुरंत उन्होंने मौका ढूंढा
और चले गए। वो भी गाली बोल सकते थे, मतलब उसको दुर्योधन को बोल सकते थे चुप रहो तुम, लेकिन सौम्य थे, ठीक है अच्छा है मुझे निकल जाना। तो इस प्रकार दोनों भक्तों के हम उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें कैसा भक्त बनना चाहिए। हम इसी प्रकार भगवान के लिए सेवा करनी चाहिए नम्रता से, और तृणादपि सुनी चाहिए ना, घास के तिनके से भी हमें तुच्छ रहकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। हम क्या लेके जाने वाले हैं? कुछ लेके जाने वाले हैं नहीं। इस भौतिक जगत में, वो नीचे पेपर पढ़ा था उसमें मैंने पढ़ा कि अभी इस गेम जोन में फायर लगा, वो आपको मालूम है राजकोट में बहुत बड़ा घटना, बहुत भयंकर घटना हुआ। अभी पॉलिटिशियन ये सब इसके ऊपर दोष उसके ऊपर आरोप लगा के ये सब कर रहे हैं। मतलब कितनी भयंकर ये जगत में, देखिए कभी भी कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, ये जगत में ऐसा है। मतलब कोई इस जगत में रहने जैसा नहीं है। कल ही एक बहुत सुंदर कोटेशन आया था, वो मैंने भेजा था कि एक मिनट, कि ये जो भौतिक जगत है वास्तव में रहने जैसा स्थान नहीं है सज्जनों के लिए। आप ये भौतिक जगत सज्जनों के लिए नहीं है। प्रभुपाद एक पत्र लेटर लिखते एक भक्त को, कृष्ण भावना परायण बनकर अपने अर्थतंत्र की, मतलब अपनी धन की प्रगति के लिए ये कि वो वस्तु अपने हाथ में लेने के लिए समय बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं। मतलब ये बिजनेस करो वो बिजनेस करो, समय बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक को, दरेक कृष्ण भावना परायण मनुष्य को ये चौक्कस जान लेना चाहिए कि ये भौतिक जगत हमारे कोई भी काम का नहीं है। यहाँ पग पग पर भय है और इतनी ज्यादा चिंताएं है। कोई भी सज्जन को इस भौतिक जगत में रहने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। सही बात है। देखिए अभी जो हुआ, कमिश्नर, लोग बोलते हैं हम कमिश्नर बनना चाहते हैं, हम पुलिस बनना चाहते हैं, हम नेता बनना चाहते हैं, पर ऐसी घटना होती है तो कमिश्नर का तो धज्जियां उड़ा रहे, और वो लोग ऐसे ही आड़े धड़ सब दे देते हैं, पैसे अच्छा लगता है, और कोई भी इलीगल काम कर लेते लांच लेकर। तो इस प्रकार से वो सोचते हम बड़े पोस्ट पर है, लेकिन आज उनकी हालत क्या है। ऐसा होता है इतनी, हाँ मतलब यदि हम भौतिक जगत में कुछ अच्छा करने जाएंगे अच्छा नहीं होगा। हम वो चूहे को बचाने गए, चूहा मर गया। कोरोना में लोगों को बचाने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया, सब मर गए। हॉस्पिटल में जितने भी एडमिट हुए सब मरते गए, बहुत हार्डली थोड़े % बाहर जिंदा हुए। यही भौतिक जगत ऐसा ही है, कहीं पे भी क्या हो सकता है। इसीलिए हमें इस जगत में रहने का सोचना नहीं चाहिए। कोई भी सज्जन, प्रभुपाद कहते ना, कोई भी सज्जन इस भौतिक जगत में रहने की इच्छा नहीं करे। सही बात है, हाँ कहीं पे कुछ भी घटना हो सकती है और कहीं पे भी हम फंस सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट इसमें है कि भद्रम स्वानाम पृच्छत भगवत प्रजानाम। उन्होंने भद्रम शुभ पूछा, स्वानम अपने स्वानम अपृच्छत, मतलब पूछा, समाचार पूछा, निजी समाचार, शुभ का समाचार पूछा। किसका? भगवत प्रजानाम, भगवान के कुटुंबी परिवार जन का। तो प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ कि ये पूछना एक अजीब घटना है, क्योंकि उद्धव जी को तो कहाँ मालूम पड़ा, जब वो प्रभास में आए तो उनको मालूम पड़ गया था, हाँ प्रभास में, कि ये भगवान कृष्ण का परिवार पूरा युद्ध में यहाँ लिखते हैं ना कि प्रभास तीर्थ स्थान में उन्हें पता चला कि उनके सारे संबंधी उग्र आवेश के कारण उसी तरह मारे जा चुके थे जिस तरह बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है। मतलब भगवान कृष्ण की इच्छा से ये सब उनके परिवारजन एक दूसरे के साथ लड़के मर गए, ये उनको मालूम था, फिर भी यहाँ पूछा। हाँ विदुर जी को मालूम था, फिर भी पूछा। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि विदुर ने उद्धव से उनके संबंधियों की कुशलता के विषय में पूछा।
यानी कृष्ण के परिवार, वो भी कृष्ण के परिवार के थे। यद्यपि उन्हें ज्ञात था कि वे सब इस लोक में नहीं रहे। यह जिज्ञासा अजीब लगती है, किंतु श्री जीव गोस्वामी कहते कि यह समाचार विदुर के लिए आघात था। वो सांत्वना चाहते, वो एक्सेप्ट भी नहीं करते थे, मानसिक रूप से वो एक्सेप्ट नहीं करने वाले कर सकते थे। नहीं नहीं, भगवान है, पूरा परिवार है, मैं शायद मिल पाऊंगा। हाँ, हम देखते हैं कभी कभी परिवार में स्वजन का मृत्यु होता है तो एक हफ्ते तक ऐसा लगता है नहीं नहीं ये हमारे साथ है, हमारे साथ है, ऐसा ही लगता है, नहीं वो अभी आएंगे, अभी आएंगे। तो ये साइकोलॉजिकल कहते हैं कौन, जीव गोस्वामी, कि ये समाचार विदुर के लिए आघात था। आघात होगा ना। हमने जब समाचार सुना कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी हमारे साथ नहीं रहे तो आघात लगा कि नहीं नहीं होंगे होंगे कुछ होंगे वो, हम है ना। इस प्रकार से आघात लगता है, और वो आघात में थे, आघात था। हाँ, आघात है, इसलिए उन्होंने अति उत्कंठावश पुनः पूछा कि शायद, मुझे नहीं लगता वो चले गए, शायद होंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं उनकी यह जिज्ञासा मनोवैज्ञानिक थी, व्यावहारिक नहीं थी। मतलब व्यवहार से तो मालूम है कि वो चले गए, पर वो साइकोलॉजिकल कि शायद होंगे, उनके ऐसा मन में ऐसा विश्वास शायद रहेंगे। तो इस प्रकार से है, हम इस श्लोक से बहुत अच्छी शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। हाँ हाँ, यही इसीलिए भक्ति वेदांत तात्पर्य से हम समझ सकते हैं ना ये सब चीजें। यदि हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं तो हमको इतनी तीव्रता मालूम नहीं होती। यहां लिखा है कि विदुर ने शिष्य उद्धव का आलिंगन किया, लेकिन प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि उन्होंने शीश झुकाया। किसने? उद्धव जी ने। वो बात यहां नहीं बताई, फिर भी मतलब प्रभुपाद ये शुद्ध भक्त थे, और वो शास्त्र के हिसाब से ही उनको ये सब आत्म साक्षात्कार होता है, ये सब लीला है, नाम रूप गुण लीला है, सब उनको प्रकट होता है। और प्रभुपाद ने ये जो लिखा है वो प्रभुपाद ने स्वयं नहीं लिखा है, कृष्ण ने लिखवाया है, प्रभुपाद स्वयं कहते थे। और मैंने अभी ऐसा सुना, कोई बताते थे कि प्रभुपाद जो लिखते थे उस इंक में, वो बॉल पेन में इंक ही नहीं था, ये जो भी है वो मैंने सुना, मतलब वो कृष्ण लिखते थे। एनीवे जो भी है, प्रभुपाद ने ये तो स्वयं बोला है कि कृष्ण मुझसे लिखवाते थे, वो बोला। हाँ हाँ, तो इसीलिए तात्पर्य में वो डिटेल से हमको समझा सकते हैं। इसीलिए हम लोग प्रभुपाद के तात्पर्य के हिसाब से ही श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। और दूसरा, विशेष करके इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं आचार्य का पुस्तक से, लेकिन प्रभुपाद ने जिस सब आचार्यों का मत मिला के हमको ये तात्पर्य दिया है। जैसे यहाँ लिखते श्री जीव गोस्वामी इस प्रकार से कहते हैं ये साइकोलॉजिकल पूछपरछ थी। तो इस प्रकार से हम प्रभुपाद की कृपा से इस तात्पर्य को समझ सकते हैं, और इस प्रकार महान भक्तों का अनुसरण करके हम एक अच्छे भक्त बनने के दिशा में आगे प्रगति कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकम्पद्यो निपत्य कृत्वा च काकुशतमितदहं रविं हे साधव सकले विहाय दुर चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतां। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।